हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में, जहां हम बहुत सारी बीमारियों को डिस्कस करते हैं और आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं काला आजार के बारे में। ठीक है, तो देखिए, काला आजार जो होता है इसे विसरल लेशमानियासिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विसरल लेशमानियासिस यानी कि काला आजार। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 76 से ज़्यादा देशों में स्थानीय बीमारी है। ठीक है, और जो है दुनिया भर में ये दूसरी सबसे ज़्यादा ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ भी होती है। तो दूसरी सबसे ज़्यादा ऐसी बीमारी है, और दुनिया भर की तो बात ही छोड़ दीजिए, भारत में, नेपाल में जैसे देशों में भी ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है, विख्यात है मलेरिया के बाद भी। अब देखिए, ये फैलती कैसी है। अभी आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि ये आखिर फैलता कैसे है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मादा फीमेल इन्फेक्टेड फ्लेबोटामाइन सैंड फ्लाइज होती हैं, इनके बाइट के थ्रू ये इन्फेक्शन जो है ह्यूमंस में फैलता है। ठीक है, और देखिए, ये जो है ये इन्फेक्शन जो फैलता है, देखिए अब इसमें जो है अंडे जो हैं, यानी कि जो एग्स हैं, ये दो प्रकार से डेवलप होते हैं। पहले ये एनिमल में ही डेवलप होते हैं और फिर दोबारा ये ह्यूमंस में डेवलप होते हैं। यानी कि दो स्टेजेस है, पहली स्टेज जो कि खुद एनिमल्स में होती है और दूसरी स्टेज जो कि ह्यूमन में होती है। ठीक है, ह्यूमन के ब्लड में। अब देखिए, सिम्टम्स की मैं बात करूं, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, स्किन सोर्स और अल्सर एट द साइट ऑफ बाइट। जहाँ पे बाइट किया है ये सैंड फ्लाइज ने, फ्लेबोटामाइज ने, यहाँ पे क्या होगा, दाने जैसा होगा या फिर कुछ अल्सर, यानी कि वो ठीक ही नहीं होगा जल्दी से। और अगर डिसीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है तो ये इम्यून सिस्टम को भी अटैक करेगा, और इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। अभी देखिए, ये ऐसा होता है कि 2 से 8 महीने के बाद भी ये बीमारी शरीर में बनी रहती है, और जो है फीवर होता है, बहुत तेज़ी सा फीवर भी होता है इसमें, और बहुत कमज़ोरी भी होती है, इसलिए इसको कहा गया है काला आजार। अब मैं आपको बता दूं, विसरल इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो इसमें विसरल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ये सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे। अब हम डायग्नोसिस की बात करेंगे। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आएगा कि अगर ये बीमारी है भी तो इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको आगे बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ एक बार उस लिंक को भी विजिट कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे। अब देखिए, इसको हम डायग्नोस जो करेंगे वो हमारे डायग्नोसिस के तरीका है डिपस्टिक टेस्टिंग। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जहाँ ये बीमारी स्थानीय हो चुकी है वहाँ के लोगों को लगभग कोई इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ वो स्थानीय बीमारी है, होगी और अपने आप ठीक भी हो जाती है। लेकिन जहाँ स्थानीय नहीं है वहाँ के बारे में भी, या है भी, तो वहाँ पे डिपस्टिक टेस्टिंग करते हैं। डिपस्टिक टेस्टिंग में क्या करते हैं, टिश्यू सैंपल लेते हैं। टिश्यू सैंपल कहाँ से, विसरल ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन से, लिम्फ से या बोन मैरो से, यहाँ से टिश्यू का सैंपल लेते हैं और फिर उसको लैब में डायग्नोसिस के लिए भेजा जाता है। अब आपके अगले दिमाग में जो प्रश्न आएगा वो आएगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है सोडियम स्टिबोग्लूकानाइड, जो कि इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, साधारण सी भाषा में कहें तो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो अगला ट्रीटमेंट है वो है पैरामोमाइसिन, जो कि टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग है। पैरामोमाइसिन जो है, इसको कभी सिंगल थेरेपी में नहीं यूज़ किया जाता है, मतलब अकेले इस ड्रग को नहीं देना है। इस ड्रग को हमेशा कॉम्बिनेशन में चलाया जाता है। कॉम्बिनेशन में, या तो ये कॉम्बिनेशन में लाइपोसोम्स एम्फोटेरिसिन बी के संग दी जाएगी, या फिर ये कॉम्बिनेशन में डीऑक्सीकोलेट एम्फोटेरिसिन बी के संग दी जाएगी, अकेले नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर पैरामोमाइसिन को अकेले देंगे तो इससे सुनने की जो क्षमता है वो भी जा सकती है और किडनी समस्याएं भी हो सकती हैं किडनी से संबंधित, इसलिए पैरामोमाइसिन को अकेले नहीं दिया जाता है। फिर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है, ये जो है ये प्रेग्नेंट वूमन को दिया जा सकता है, और ये जो है, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं या फिर 45 वर्ष से अधिक के लोग जो होते हैं उनको लाइपोसोम्स
एम्फोटेरेसिन बी का ये जो कॉम्बिनेशन है ये दिया जा सकता है। और ये जो है जनरली अगर जब पेशेंट स्ट्रीबोग्लूकोनेट यानी सोडियम स्ट्रीबोग्लूकोनेट को भी ना ले सके या और पैरामोमाइसिन को भी नहीं दिया जा सकता, उस कंडीशन में लाइपोसोम्स एम्फोटेरेसिन बी को दिया जाता है। अब मैं बताऊं आपको एम्फोटेरेसिन बी कैसे काम करता है। देखिए एम्फोटेरेसिन बी ये जो पैरासाइट है इसके सेल वॉल में, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का कवच है, ठीक उसी तरह से पैरासाइट्स के सेल वॉल में अर्गोस्टेरॉल नामक एक केमिकल होता है। तो ये एम्फोटेरेसिन बी क्या करता है, उस अर्गोस्टेरॉल से जाके बाइंड कर देता है और उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाती है। अब जब शरीर का ये कवच ही नहीं है तो अंदर की शरीर की चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से एम्फोटेरेसिन बी काम करता है। अब देखिए ये अगले जो कॉम्बिनेशन में आता है वो डीऑक्सीकोलेट एम्फोटेरेसिन बी है, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है दिस लाइपोसोम्स एम्फोटेरेसिन बी, क्योंकि जो लाइपोसोमस एम्फोटेरेसिन बी है इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया है जनरली डीऑक्सीकोलेट एम्फोटेरेसिन बी में। इसलिए जो भी कॉम्बिनेशन आते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन चलाए जाते हैं, वो लाइपोसोमस एम्फोटेरेसिन बी और पैरामोमाइसिन का कॉम्बिनेशन चलता है। तो फ्रेंड्स ये है काला आजार यानी विसरल लेशमानियासिस के बारे में सारी जानकारी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भी क्या होता है। अब आप सिम्टम्स भी सोचेंगे तो इसमें भी जो है लूज स्टूल्स यानी कि पेट जब खराब हो जाता है तो जैसे ब्लड आना स्टूल्स में, म्यूकस आना, लूज स्टूल्स होना, ये सारे सिम्टम्स उसमें भी आएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होगी, दैट इज़ फीवर, बहुत तेज़ का फीवर होगा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर, वीकनेस, और विसरल ऑर्गन्स में इफेक्ट होगा। विसरल ऑर्गन्स जैसे कि वो ऑर्गन्स जिनको जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हार्ट, लंग, किडनीज, ये सारे विसरल ऑर्गन्स में आते हैं, तो ये सारे ऑर्गन्स भी इफेक्टेड होंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट काला आजार। तो उम्मीद करती हूँ जैसा आपको बताना चाह रही थी वैसा मैं बात को आप तक पहुँचा पाई हूँ। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और जानकारी को और लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।